प्रकट होगा और उसकी प्यास बुझा दे। अपने पति को पानी पिलाने के लिए उसने संकल्प नहीं किया, दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए परशुराम थे बंधुओं। हाथ में जल लेकर के जैसे ही पृथ्वी की ओर मारा, इतनी बड़ी धार पाताली गंगा निकल गई। तो गंगा महारानी की, अनसुईया मैया की, तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, प्रसन्नता की लहर फैल गई। जितने प्यासे लोग थे सबने पानी पिया, कमंडल भरा, अपने पति को पानी पिलाया। तीनों लोगों में जय जयकार होने लगे कि वास्तव में भैया पतिव्रता नारी है तो एक अनसुईया, बाकी सब बेकार। इस बात का समाचार नारद जी को पड़ा। नारद जी कैलाश पर पहुंचे, लक्ष्मी महारानी के पास में पहुंचे, ब्रह्मानी के पास में पहुंचे और तीनों देवियों से कह दिया पतिव्रता नारी है तो मां अनसुईया। पार्वती ने कहा नारद हम पतिव्रता नहीं है। नारद जी ने कहा महारानी आप पतिव्रता हैं, सब कुछ है, पर इस समय तो मृत्यु लोक में जयकारे लग रहे हैं अनसुईया मैया की। कोई नहीं बोलेगा। अरे कछु तो बोल दो करे, कोई अच्छी बात लगे तो ताली बजा दी, पर जा तो सुन रहे हैं। अबे कोई बात ही नहीं हुई ऐसी, पर जा तो सुन रहे हैं कि महाराज क्या कह रहे हैं। एक प्लेट में लड्डू भर के मां लक्ष्मी ने दिए नारद जी को खाने के लिए, और लक्ष्मी ने जैसे ही लड्डू दिए खाने के लिए, लक्ष्मी के हाथ का बना हुआ व्यंजन इतना स्वादिष्ट होगा। अब खाने वाला खा रहा है और खाने में अगर मुंह बना ले तो परोसने वाले का मन खट्टा पड़ जाएगा। हो सकता है मिर्ची तेज है, हो सकता है नमक तेज है। लक्ष्मी ने पूछा नारद बेटा क्या बात है, आप लड्डू का पानी भी कर रहे हो और मुंह भी बना रहे हो, क्या स्वादिष्ट लड्डू नहीं है? नारद जी ने कहा माता जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। पतिव्रता जो नारियां होती हैं उनके हाथ में जो स्वाद अटूट होता है, पर अभी अभी आया है अनसुईया के आश्रम में से, उसने जो लड्डू खिलाए थे आहा कितना स्वाद था, वो स्वाद नहीं। लक्ष्मी ने कहा तो हम पतिव्रता नहीं है, क्या हमारे हाथ का स्वाद चला गया? अरे नारद तुमको पता नहीं है, खान पान का वैभव सब कुछ से आता। तुम बन यज्ञ ना होता, वस्त्र ना कोई पाता, ये लक्ष्मी की कृपा है। खान पान का वैभव, वस्त्रों का वैभव, अगर मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है। गालों पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, बाल सूख जाते हैं, तन भर कपड़ा नहीं मिलता है, मन भर भोजन नहीं मिलता है अगर लक्ष्मी रूठ जाए। और तुम कहते हो कि मैं पतिव्रता, ऐसी बात नहीं है, परंतु वास्तविकता बिछड़ा भी नहीं सकते। मृत्यु लोक में जाकर देखो जयकारे लग रहे हैं लक्ष्मी अनसुईया मैया ने, तुम्हारा नाम कोई लेता ही नहीं। तीनों देवियों को भर दिया नारद जी ने, और तीनों देवियों ने अपने तीनों देवताओं से कह दिया कि पतिव्रता नारी अनसुईया है, उसके पतिधर्म नष्ट कीजिए, नहीं तो हम भोजन पानी कुछ नहीं खाएंगे। बताओ अनसुईया के पतिधर्म नष्ट करने के लिए लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्मानी तीनों देवियों ने गांठ बांध रखी है, तीनों देवताओं से कह दिया है, और तीनों देवता भी महाराज कुछ नहीं कर पाए। नारी हट, कल मैंने आपसे कहा था 3 हट विशेष होती है, प्रिया हट, बाल हट, राज हट। आज हमारा तीनों देवियों ने कह दिया आप तो जाइए कुछ भी करो, पतिव्रता उसका तो पतिधर्म नष्ट करके आइए। इन देवताओं ने हाथ जोड़े, देवियों मालूम है तुम कहाँ भेज रही हो हमें? वो अनसुईया है, पतिव्रता है। वो पतिव्रता में इतनी ताकत होती है बंधुओं, जब वो हाथ में जल लेकर के यदि संसार को बस करना चाहे तो कर सकती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की बात क्या है, तीनों लोगों को तबाह कर सकती है एक नारी। इन तीनों देवियों ने कह दिया आप कुछ नहीं जानते, चाहे तुम जाओ चाहे संसार जाए, पर वो नहीं गए सामने। दुश्मनी तुम्हें सी होती।
आज तीनों देवता अपने अपने घर से निकले हैं। इधर से शंकर जी आए हैं, इधर से विष्णु जी आए हैं, ब्रह्मा जी भी आए हैं। अब संसार सागर में जाने का रास्ता एक है। तीनों देवता आ गए। शंकर जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने कहो कहाँ जा रहे हो? शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं है ब्रह्मा जी, कैलाश पर थोड़ा मन ऊब गया था इसलिए घूमने के लिए आया हूं। विष्णु भगवान से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? विष्णु जी भी बात बनाने लगे, आखिर जाना तो एक रास्ते पर है। थोड़ी देर बाद बात खुल के सामने आई कि भैया हमें तो हमारी पत्नी ने भेजा है, हम वहां जा रहे हैं। इन्होंने कहा, शंकर जी भी कहने लगे हमें भी पार्वती ने भेजा है, ब्रह्मा जी कहने लगे हमें ब्रह्मा जी ने भेजा है, तो फिर देर किस बात की है, चलो। शंकर जी कहने लगे इस देश में जाएंगे तो दुनिया पहचान जाएगी ये भगवान है, देश बदल लो। जब भी कोई काम करते हैं अपन तो देश बदलना पड़ता है। अगर पैंट शर्ट पहन के मैं यहाँ बैठ जाऊंगा तो आप कथा सुनोगे जरूर, पर कहोगे महाराज तो पैंट शर्ट पहने हैं। तो जैसा देश वैसा भेष। तीनों ने संत का वेश बना लिया, अनसुईया के आश्रम में पहुंच गए। अलख निरंजन देवी भिक्षा दीजिए। अनसुईया महारानी ने अपने कुछ फल लिए, फल लेकर के सामने आई।